ऊचुरव्यवसितमतीन् गोपान् गोपीश्च बालकः रुदतानेन पादेन क्षिप्तमेतन्न संशयः। अव्यवसितमतीन् गोपान् गोपीश्च, सकट कैसे पलट गया उल्टा, इसके विषय में गोप और गोपी जितने भी लोग वहां जुटे थे वे बहुत सशंकित हो गए, कुछ निर्णय नहीं कर पा रहे थे कैसे पलट गया। तो बालका ऊचु, बालकों ने कहा, रुदता अनेन पादेन क्षिप्तम एतन्न संशय, रोते रोते इसी ने पैर से मारा तो सकट पलट गया। तो वे लोग सुने तो सुखदेव गोस्वामी कहते, न ते श्रद्धधिरे गोपा बाल भाषितम इत्युता। गोपों और गोपियों ने उनकी बात में श्रद्धा नहीं किया। न श्रद्धधिरे, श्रद्धा नहीं किए। क्यों? कि बाल भाषितम, बच्चे का भाषण है, बच्चे की बोली है, अनुभवहीन है बच्चों का की बोली, जबकि वहां सबसे अधिक अनुभव उन्हीं लोगों का था, बच्चों का था। प्रत्यक्षे किम प्रमाणम, हरीश्वरी जी ने एक बार कहा है एक जगह कि वेद जितना सत्य प्रमाण है उतनी प्रमाणिक बात बच्चों की होती है। कुछ बढ़ाकर नहीं बोलते हैं न घटाकर, बिल्कुल सत्य बोलते हैं। अगर वेद के समान प्रमाणिक किसी का वचन है तो वो है बाल वचन, और वेद से भी अधिक प्रमाणित वचन वे बोल रहे हैं देख कर सामने, लेकिन गोप न श्रद्धा धीरे, वे श्रद्धा नहीं की। अप्रमेयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदु, उस बालक के अप्रमेय बल को वे नहीं जानते थे। हरीश्वरी जी ने कहा है कि उन गोपों ने सोचा कि इस बच्चे का श्रृंगार तो रोज अबला करती है, तो अबला लंग कृतस्यास कथम एवं विधम बलम, जो अबला की गोद में रहता है हमेशा और अबला श्रृंगार करती है तो उसको इतना बल कैसे हो सकता है। अबला मतलब माँ जसोदा स्त्री, तो इसलिए वे लोग विश्वास नहीं किए। इति अर्भक गिरी श्रद्धा न दधुर्जुक्त में वतत, तो ये ठीक है, गोपों ने श्रद्धा नहीं किया तो ठीक किया, क्योंकि अबला के द्वारा पाला पोसा गया लड़का इतना बल कैसे अर्जन कर सकता है, तो ये युक्त बात है, नहीं माने। तो रोते हुए रुदंतम सुतमादाया जसोदा ग्रह संकिता, जसोदा किसी ग्रह की शंका कर रहे थे, इसलिए वो रोते हुए पुत्र को गोद में उठा ली और फिर स्वस्ति वाचन कराने लगी। हरे कृष्ण। अच्छा है, वर्षा हो तो अच्छा है, वर्षा की बहुत जरूरत। तुम आदाया, और छकट पलटने के बाद भी बच्चा रो रहा था, उसको कुछ पता नहीं था कि क्या हो गया है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। स्वस्ति वाचन कराएं, स्वस्ति वाचन करा करके तब स्तनम अपायत, तब स्तन पिलाई। स्वस्ति वाचन जब हो रहा था बच्चे का, उस समय भी वो रो रहा था, लेकिन दूध पिलाया नहीं जा रहा था। स्वस्ति वाचन हो गया तब माँ ने दूध पिलाया, और जब दूध हो पिलाने लगी तो इसके बाद बलवान बलवान गोपों को नंद महाराज ने बुलाया, सब बलिष्ठ पहलवान आदि, तो वे लोग सब मिल करके उस सकट को सीधा किए। ऐसे टूट गया था, लेकिन टूटे हुए पहिए से ही, ये चक्र अक्ष से ही सीधा किसी तरह किया गया, और सामान जो बिखरा था उसको एक किनारे किया गया, ढंग से किया गया। अब काहे को उत्सव होने जाए वहां। अब सब उस बच्चे को घेर लिए कि ये ठीक से है कि क्या होने लगा। उस दिन वो बक्की आई थी, पुतना आई थी, आज ये हो गया।
इस तरह से बहुत बहुत उपद्रव आ रहे थे। पूर्वोत स्थापितम गोपै बलभि सपरिच्छदम विप्रा हुत्वार्चयन चक्रु दध्यक्षत को सांधि, शकट को सीधा करके और फिर ब्राह्मणों के द्वारा पूजा कराई गई, देवता की, भगवान की या ग्रह शांति आदि के लिए जो कुछ किया गया। यह क्यों किया गया? क्योंकि गोप सब आपस में बात कर रहे थे, या यह सिद्धांत है कि जो किसी में दोष नहीं निकालते हैं ब्राह्मण, किसी गुणों में दोष नहीं निकालते हैं, जो झूठ नहीं बोलते हैं और जिनमें दंभ नहीं होता है, दूसरों को वंचित करने की, ठगने की प्रवृत्ति नहीं होती, और हिंसा, किसी को दुख नहीं देते, किसी के विकास से जिनके हृदय में कभी जलन नहीं होती, और जिन्हें सांसारिक पद पोजीशन के चलते कभी यह भाव नहीं होता कि मैं बड़ा हूं, तो उन ब्राह्मणों का दिया हुआ आशीर्वाद कभी विफल नहीं हो सकता। ये ब्रजवासियों का विश्वास, सत्यशीला नाम, जिनके सील में सत्य बसा हुआ है, सत्य ही जिनका सील है। संस्कृत में सील का अर्थ होता है जिस भाव में व्यक्ति हमेशा बना रहे, उसको सील कहते हैं। जैसे अनुशीलन, सीलन शब्द है, तो सील का अर्थ है, असत्यशील का अर्थ है जिनकी सत्य में अवस्थिति है। ऐसे ब्राह्मणों का दिया हुआ आशीर्वाद कभी विफल नहीं हो सकता। देखिए कितने श्रद्धालु हैं ब्रज के गोपगण। ब्राह्मण में, गुरु में सहज श्रद्धा है, किचकच नहीं है, कैसा ब्राह्मण है, कैसा गुरु है, ये है वो है, सहज श्रद्धा बनी हुई। यह सुखदेव गोस्वामी का वाक्य है कि सत्यशील, हिंसा विवर्जित, मान विवर्जित, असूया विवर्जित और क्रोध आदि से रहित, झूठ आदि से रहित ब्राह्मणों का दिया हुआ आशीर्वाद विफल नहीं होता। तो ब्राह्मणों में ब्रजवासियों की सहज श्रद्धा थी, स्वाभाविक। इसीलिए माँ जसोदा ब्राह्मणों को बुला करके आशीर्वाद दिलवाने लगी बच्चे को। इति, ऐसा विश्वास करके, इति शब्द बता रहा है, इस बात पर विश्वास करके बालकम आदाय, फिर बालक को लेकर स्पेशल मंत्र पढ़े गए, हरे कृष्ण। विश्वास करके बालकम आदाय, बालक को फिर से ले करके, तो सामवेद के मंत्रों से, ऋग्वेद के मंत्रों से और यजुर्वेद के मंत्रों से और पवित्र जल, पवित्र औषधि, अक्षत, दधि इत्यादि से, मधु इत्यादि से बच्चे को स्नान कराया गया, उसका अभिषेक किया गया फिर से, और स्वस्ति वाचन किया गया। और तब नंद महाराज अग्नि में हवन किए, यज्ञ किए और ब्राह्मणों को बहुत दान दिए। प्रादात अन्नम महागुणम, महागुणम अन्नम, जो शरीर को खाते ही स्वस्थ कर दे, ऐसा भोजन ब्राह्मणों को दिया गया। महागुणम मतलब बहुत स्वादिष्ट, और केवल स्वादिष्ट ही नहीं, शरीर में पुष्टि देने वाला अन्न दिया गया। इस कार्य में देर लगा, ऐसा नहीं कि तुरंत ही किया गया। जो पहले स्वस्ति वाचन किया गया तो किया ही गया स्पेशल, फिर दूसरे दिन ब्राह्मणों को बुलाया गया और उनसे यज्ञ कराया गया, अभिषेक कराया गया, और तो ये लोग आशीर्वाद दिए। गौएं दान में दी गई, गावः सर्वगुणोपेता, और वासः स्रग रुक्म मालिनी, और गौओं का श्रृंगार सोने की मालाओं से किया गया था, रेशमी वस्त्रों से। तो अपने आत्मज के अभ्युदय के लिए नंद बाबा ने ब्राह्मणों को दान दिया, और वे चान वजुंजता, वे लोग आशीर्वाद दिए। आशीर्वाद दिए कि यह बच्चा चिरंजीवी रहे, सुखी रहे।
उन ब्राह्मणों को भी ये पता नहीं था कि यह बच्चा दूसरों को चिरंजीवी बनाने वाला है। यह पुराण पुरुष है, अनादि है, अनंत है, अनामय है। जैसे नंद बाबा थे ब्रज में ऐश्वर्य भाव से हीन, उसी तरह से वहां जितने भी ब्राह्मण आदि थे वे भी यही समझते थे कि ये छोटा सा बच्चा है, अपनी पूरी विद्या लगाकर बच्चे को सुरक्षित रखना चाहिए, इसको आशीर्वाद देना चाहिए। तो लोग खूब आशीर्वाद दे रहे थे। तो सुखदेव गोस्वामी पुनः कहते हैं, विप्रा मंत्र विदो युक्तास्तैर्या प्रोक्तास्तथा शिशः ता निष्फला भविष्यन्ति न कदाचिदपि स्फुटम। जो वेद के पारदर्शी ब्राह्मण हैं, विप्र हैं और युक्त हैं, भगवान कृष्ण के भक्त हैं, ते में युक्त तमामता। भगवान ने कहा है जो हमें मन लगा करके भजता है हमको वो युक्त है। तो यहाँ युक्ता का अर्थ है भक्त, और मंत्र विदह का अर्थ है वेद में पारदर्शी, वेद को जानने वाले। जो वेद के ज्ञाता ब्राह्मण हैं और भगवान विष्णु के भक्त हैं, उनका दिया हुआ आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं हो सकता। कौन कह रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी। इति स्फुटम, शायद जैसे वो ब्राह्मण आशीर्वाद दे रहे हैं और नंद बाबा आशीर्वाद प्राप्त कराना चाहते हैं बच्चे के लिए, तो सुखदेव गोस्वामी को भी यही आभास हो गया कि उन लोगों के आशीर्वाद से ही बच्चे की रक्षा हो रही है। कथा कहते कहते यह भी भूल गए कि वो भगवान है। इति स्फुटम, ये बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है कि ऐसे ब्राह्मणों का दिया हुआ आशीर्वाद विफल नहीं हो सकता। तो पहली बात जो कहे वो तो गोप लोग सोचे कि ब्राह्मणों का दिया हुआ आशीर्वाद विफल नहीं होता है, लेकिन दूसरी बार जो ये शब्द का ये जो बोल रहे हैं तो ये सुखदेव गोस्वामी का अपना विचार है। ये स्फुट हो गया, स्फुट मतलब प्रकट, फूट गया, क्लियर हो गया। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से उस बच्चे पर कोई भी विपत्ति आई तो चली गई, वो सुरक्षित रहा। अब यह कथा कहने के बाद दूसरी कथा प्रारंभ कर रहे हैं। एकदा रोहमारूढ़ं लालयन्ति सुतं सती गरिमाणं शिशोर्वोढुं न सेहे गिरिकूटवत्। एकदा एक समय सती यशोदा सुतं लालयन्ति, आरोहम आरूढ़म, अंक में आरूढ़ है, अपने गोद में लेकर बच्चे को लालयंती, लालन कर रहे थे। लालन तीन तरह से कर रहे थे मुख्य रूप से। तो दूध पिला रहे थे बीच बीच में बच्चे को, और बीच बीच में उसके मुख को चूम रहे थे, चुंबन कर रहे थे, और कभी कभी उत्तोलन कर रहे थे, दोनों बाहों में लेकर ऐसे लेकर उत्तोलन कर रहे थे। प्राय ये सब चीज हम लोग रोज देखते हैं, माताएं इस तरह से करती हैं। तो लालयंती, लालन कर रहे थे, ऐसे उत्तोलन कर रही थी, लालन कर रही थी, कभी चुंबन कभी दूध पिला रही थी। तब तक अकस्मात कृष्ण भारी हो गए। धीरे धीरे भार बढ़ाए हों ऐसी बात में भारी लगने लगे। गरिमाणम शिशो, शिशो गरिमाणम ओढ़ुम न से है, बच्चे के भारीपन को, गरिमा को अब ढोने में सहन नहीं हो सके। इतना भारी लगा बच्चा कि एकाएक लगा कि माँ की बाह टूट जाएगी, उठाने में वो अशक्य हो गई और तुरंत जमीन पर रख दी और देखने लगी। एक बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ उस गोपी को, ये क्या हो गया। मैं इतने दिन से इसको गोद में लेती थी, रूई की तरह हल्का बच्चा है, कोई परिश्रम नहीं, परम आनंद आता था, आज क्या हो गया। तो भार को सह नहीं सकी, न से है। कैसा भार था? गिरिकूटवत, ऐसा लगता था कि पर्वत शिखर के समान भारी हो गया।
बहुत भारी, अथवा गिरी समूह वक्त, कूट मतलब समूह, लगा कि कई पर्वत एक साथ मिल करके भारी हो गए इस तरह से न से, तो भूमि पर रख करके और विस्मय से देखने लगी क्या हो गया, बच्चे को देखने लगी कैसे भारी हो गया। तो बीच में फिर चलती उठाने के लिए कि शायद अब इसका भारीपन चला गया, जैसे उठाते हैं तो उठने का कोई प्रश्न ही नहीं। वो सोचने लगी हाँ ये क्या हो गया, इतना भारी क्यों हो गया, कोई दैत्य आकर के इसके भीतर बैठ गया, क्या हुआ, कोई ग्रह बैठ गया, नहीं तो मेरा पुत्र इतना भारी कैसे हो गया। बारंबार उठाने की चेष्टा कर रही थी गोद में, वो उठा नहीं और विस्मित होकर के, चकित होकर को देखने लगी क्या हो गया। फिर उसने भगवान का ध्यान किया कि हे नारायण, यह मेरा पुत्र आपकी कृपा से प्राप्त हुआ है, अब आप ही इसके लिए कुछ कीजिए हे नाथ। महापुरुषम आदद्य, महापुरुष का ध्यान किया, जगतम महापुरुषम, जो जगत के ईश्वर हैं, भगवान हैं, सबको ठीक रखते हैं, सबका मंगल करते हैं, वे भगवान इस बच्चे की रक्षा करें। क्या हो गया, लेकिन कुछ देर के बाद, मतलब कुछ ही क्षणों के बाद वैसे देखी और इसके बाद भगवान का ध्यान करने लगी, और बाद में उसने सोचा कि भगवान इसको ठीक करेंगे, अब इसकी सेवा के लिए जो कर्म है कर्म करें। वो चली गई काम करने और बच्चा टहल नहीं रहा था, वो बैठ गया, चुपचाप बैठ गया, छोटा सा बच्चा। तो बैठ गया तो वो भी चकित होकर देख रहे थे, और वो कुछ बोल नहीं रहा था, कुछ कर नहीं रहा था, भारी पर्वत की तरह होकर के बैठ गया। तो अपने काम धंधे में चली गई। यहाँ पर हरिश्री जी कुछ उत्प्रेक्षा किए हैं, उन उत्प्रेक्षाओं को हम लोग देखें। भगवान भारी क्यों हो गए तो इस पर एक शब्द योजना से, केवल शब्द योजना से, भाव से नहीं, हरिश्री जी कह रहे हैं, जात्येव गुरुताम मात्रा श्रित सर्वत्र जल लघु तदाश्रित सा युक्ता लघोस्तस्याक्षरात्मन। संस्कृत में नियम है, कोई लघु अक्षर है तो उसमें यदि मात्रा लगा दी जाए, मात्रा से श्रित हो जाए, युक्त हो जाए, तो भारी हो जाता है, वो दीर्घ हो जाता है। भारी मतलब दीर्घ हो जाता है, गुरुता को प्राप्त होता है, गुरु हो जाता है। लघु और गुरु दो शब्द, तो लघु में यदि मात्रा लगा दिया जाए, जैसे अ है, और अ में यदि आकार लगा दिया जाए, मात्रा या इकार लगा दिया जाए, तो गुरु हो जाता है। गुरु का अर्थ बड़ा और गुरु का अर्थ भारी, तो मात्रा लगा होना चाहिए। तो मात्रा आश्रित, मात्रा मतलब माता से आश्रित है, युक्त हो गए। तो मात्रा से युक्त होने पर कोई भी लघु अक्षर गुरु हो जाता है। तो भगवान भी जब माता से युक्त हुए, मात्रा श्रित, तो वे गुरु हो गए, भारी हो गए, ये स्वाभाविक है। तो ये कहा जाए ठीक है, अक्षर भले गुरु हो जाएगा, भगवान कैसे हो जाएंगे, तो कहते हैं भगवान को तो अक्षर कहते ही हैं, मूल अक्षर तो वही है अक्षर पूर्ण पुरुषोत्तम तो वही है। वे गीता में कहते हैं वे अक्षर अक्षर दोनों से परे हैं, लेकिन ऐसे उनका अक्षर नाम जो न क्षरते, जो कभी क्षीण नहीं होते, कभी जिनका ज्ञान भूलता नहीं, वे अक्षर है। तो लघु अक्षर हैं इस समय, अरे छोटा सा बच्चा है लेकिन हैं अक्षर, और मात्रा से युक्त हैं, तो भारी हो गए, स्वाभाविक है इसमें क्या संदेह है, भारी हो गए। और भारी हो गए, पर्वत जैसा भारी हो गए। सुखदेव गोस्वामी उदाहरण देते हैं कि माँ जसोदा ने ऐसा अनुभव किया कि पर्वत जैसा भारी हो गया। तो इस पर हरिश्री जी कहते हैं, वायुअस्त्र वीर्ज प्रतिरोधी शास्त्रे प्रोक्तम धरेशई अचलास्त्रमेव। युद्ध विद्या वाले जो शास्त्र हैं, धनुर्वेद आदि में, उसमें लिखा गया है कि वायुअस्त्र, वायु का अस्त्र यदि चलाया जाए, हवात्मक वायुआत्मक अस्त्र,
तो उसका प्रतिरोधी अस्त्र होता है पर्वतास्त्र। तो अभी अभी बहुत बड़ा बवंडर आने वाला है, तो भगवान ने सोचा कि इस वायु अस्त्र का प्रतिकार पर्वतास्त्र से करना चाहिए। उन्होंने विचार किया अचल अस्त्र, तो बैठे भी थे, अचल हो गए थे और पर्वत जैसा भारी हो गए थे। जानन प्रभुस्तम धृत चक्रवात स्वरूप मासिद अचल स्वरूप, जान गए कि अस्त्र आने वाला है चक्रवात के रूप में, तो ये भी अचल हो गए। तो उसका प्रतिकार हम पर्वतास्त्र से करेंगे, ऐसा भगवान ने सोचा और शायद इसीलिए वो भारी हो गए। मानो भगवान इस बात को व्यक्त कर रहे थे कि हवा का निवारण पर्वत से करोगे, अचल। मां भी सोचने लगी अचल कैसे हो गया, पर्वत कैसे हो गया। यह अचल के दो अर्थ है, एक तो हिलना नहीं, यदि वायु का अस्त्र चलाया जाए तो वायु घर को उड़ा कर ले जाएगा और खरपात को तो उड़ा कर ले ही जाता है, बड़े बड़े लोगों को उड़ा लेता है, हाथी को उड़ा लेता है। तो भगवान अचल बन गए, तो कितना भी बवंडर आवे, कितना भी वायु का अस्त्र आवे, मैं हिलूंगा नहीं, इसलिए हो गया। अच्छा, तो मां ने धरती पर क्यों रख दिया उनको, पलंग पर क्यों नहीं रखा, बच्चे को भूमि पर क्यों रखा। रख देती पलंग पर, चाहे दूसरे को देने का प्रयास करती कि तुम गोद में लो, चाहे नंद बाबा को बुलाती कि भारी हो गया है, इसको क्या उपाय किया जाए, अस्पताल ले जाइए, चाहे कुछ कीजिए, कुछ हो गया। तो जमीन पर क्यों रख दी। तो हरीश्वरी जी कहते हैं अहम विवेयम अपि प्रकृते धरा भवती धात्रपि सर्वजनावनी। माँ जसोदा ने सोचा कि जैसे मैं माँ हूं इसकी, तो यह धरा जो है सबको धारण करने वाली, ये तो सबकी माँ है और मेरा भी नाम धरा है, पूर्व जन्म में मेरा भी नाम धरा था और यह भी धरा है, तो नाम से भी दोनों में साम्य है। और यह सर्व जगत की धात्री है, सबको धारण करती है, तो हमको भी धारण की है। तो मैं अगर इसको धारण, अपने बच्चे को धारण करने में समर्थ नहीं हूं, तो मेरा ही प्रतिनिधि या पृथ्वी है, यही धारण करे। शायद ये सोचकर माँ जसोदा ने अपने बच्चे को धात्री पृथ्वी को, धरा को दे दिया। इस धरा में उस धरा में कोई भेद नहीं है, धरा ने दे दिया धारण करने के लिए, तुम धारण करो। और चूंकि इसलिए भी दिया कि पर्वत को पृथ्वी धारण करती है, पृथ्वी के ऊपर पर्वत रहते हैं, आदमी के ऊपर नहीं। इसलिए जब ये अचल हो गया, गिरिकूट हो गया, तो ये पृथ्वी पर ही रहे। शायद ये सोच करके माँ जसोदा ने रख दिया भूमि पर। तो बालक को भुवि ईसम अदधाद असौ, तो ठीक है। तो भगवान क्यों माँ जसोदा से पृथक होकर बैठ गए। माँ भी बैठ जाती उसके साथ, वो भी रहते। जसोदा को अपने से वे अलग क्यों करना चाहते। लगा कि जैसे भगवान चाहते हैं कि जसोदा अलग हो जाए, मैं बैठूं। तो भगवान ने सोचा नीतो नेन सहानया हमधुना दुष्टेन चेदम्बरे। उन्होंने सोचा कि ये जो तृणावर्त आ रहा है, तृण आ रहा है, ये हमको उड़ाकर आकाश में ले जाएगा। तो यदि मैं अनया सह, यदि जसोदया सहित, जस और दया के साथ मैं जाऊंगा आकाश में, तो उसको मार नहीं पाऊंगा। यशोदया सहित या जसोदया सहित, जसोदया एक वचन में लेने पर, जसोदा के साथ रहने पर, और यशोदया, यश और दया भी मेरे भीतर रहेगी कि मैं बहुत दयालु हूं और यशस्वी हूं, तो फिर उसको मैं मार नहीं पाऊंगा। तो भगवान ने सोचा कि जसोदया से शून्य होना चाहिए इस समय, तब मैं उसको मार पाऊंगा। तो तद जाये जसोदया विलसितो भक्तैक योग्यपेक्षया तस्माद अस्य खलस्य नैव हननम भूयाद अतस्तक्षणे तन्नासाय जसोदया विरहित श्रीशो भवत तन विषात। इस बहाने से भगवान जसोदया विरहित अभवत, जसोदया विरहित, यश और दया से
शून्य हुए उस असुर का वध करने के लिए। शब्द के द्वारा इस प्रकार के भाव व्यक्त किए जा रहे हैं। तो अब सुखदेव गोस्वामी कथा प्रारंभ करते हैं। जब कृष्ण इस तरफ बैठ गए और माँ जसोदा विष्णु का ध्यान करने लगे, बच्चे की रक्षा कीजिए, तो ये कनिष्ठ है। दैत्यो नामना तृणावर्त कंस भृत्य प्रणोदित चक्रवात स्वरूपेण जहारासीन मर्भकम। एक दैत्य था, उसका नाम था तृण। वो तृण का आवर्त बनाकर बहुत काम करता था। तृणानी आवर्तयति भ्रामयति इति तृणावर्त। भवन तृण को घुमावे, खूब ऊंचा ले जाए, उसको तृणावर्त कहते। तो तृणा, उसका नाम तृण था असली, लेकिन तृण का आवर्त बनाता था इसलिए तृणावर्त कहते। कंस भृत्य, तो उसके इस दुष्टत्व का वर्णन है। तो कंस का भृत्य था, तो कंस का भृत्य कौन भल मानुष होगा, कौन अच्छा होगा? कंस भृत्य। और उस पर भी प्रणोदित, वो भेजा गया था कंस के द्वारा मारने के लिए। विशेष करके जब पूतना का वध भगवान ने कर दिया और भी कई असुरों का, तो वो भेजा गया था। पूतना का वध किया तो उस समय तो 6 दिन के कृष्ण थे, शकट भंजन किया तो 100 दिन के थे, और इस लीला में वे 1 साल के हो गए हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। और वे चलते थे, घूमते थे। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जानू से, मतलब घुटने से और बकैया चलने की लीला का वर्णन बाद में करेंगे। तो कभी कभी सुखदेव गोस्वामी ने क्रम का निर्वाह नहीं किया है। जिस लीला में मन अविष्ट हो जाता है वही वर्णन करने लगते। तो कुछ पहले बाद में होने वाली लीला के यहाँ वर्णन करने लगे। तो तृण आया आवर्त बना करके, और आसीनम अर्भकम जहार, बैठे हुए बच्चे को उड़ा कर ले गया। उड़ा कर क्या ले गया? भगवान हल्का हो गए, वो चाहते थे जाना तो ले गया। वो जहार चक्रवात स्वरूप है। इस पर हरीश्वरी जी कहते हैं कि क्यों तृणावर्त भगवान को ले गया? तो उसको क्रोध हुआ। अभी अभी सकट भंजन की कथा चल रही थी। ऐसे तो 100 दिन की कथा थी, लेकिन 1 साल की बाद की कथा है। लेकिन कथा के बाद तत्काल लिंक जोड़कर हरीश्वरी जी कहते हैं, तृण सोचा कि वन्यो अपि अहम, मैं वन्य व्यक्ति हूँ, वन में मेरा जन्म होता है, परंतु जिस पर चढ़ करके मैं ग्राम स्थिति प्राप्त करता हूँ उसको तो कृष्ण ने तोड़ दिया। वन्योप्यहम जदधिरोहण तो भजामी ग्राम स्थितिम सकल गोकुल तृप्ति हेतु। प्रायः किसान लोग ऐसा करते हैं, वन में उत्पन्न होने वाले घास को वो लोग सकट पर लाद कर गांव में लाते हैं। आज भी देखा गया है। और किसके लिए? सकल गोकुल तृप्ति हेतु, गायों को खिलाने के लिए लाते हैं। तो तृण ने सोचा, तृणावर्त ने सोचा कि मैं वन्य व्यक्ति हूं, लेकिन फिर भी मैं वन से ग्राम स्थिति का भजन करता हूं, आता हूं। जद अधिरोहणतः, जिस पर चढ़ करके, तस्या नसो हतिरनेन कृतो अर्भकेण, उस अनह का, उस सकट का इसने भंजन कर दिया। तो इस क्रोध से वो तृण नाम का व्यक्ति आ गया कि हमको जो ढो करके लाया जा रहा था, लाने वाली गाड़ी थी, उसको क्यों तोड़ा? और वो भी लाया जा रहा था सकल गोकुल तृप्ति हेतु। मेरा कोई स्वार्थ नहीं था। मेरे नाम के, मेरे जाति के लोग आते थे, घास आती थी, तृण मतलब घास, और गोकुल के तृप्ति के लिए जिस पर लाद करके आते थे हम लोग, तो उस गाड़ी को इसने तोड़ दिया, इसलिए इसको मारेंगे। शायद तृण ने ये सोचा। और मन नामना जदहो तृणेन निखिलम संतोषितम गोकुलम, एक दूसरा कारण कह रहे हैं, मेरे नाम से, मेरी जाति से कृष्ण का सारा गोकुल संतोषित होता है। तृण खा करके सारी गौएं रहती हैं। देहस्यार्पणतोपि तत्प्रतिदिनम मद बैरिणम सेवत, देह अर्पण करके भी, घास सोच रहा है, तृण सोच रहा है, देह अर्पण करके भी मैं अपने बैरी की सेवा कर रहा हूं, बताइए। और इस पर भी
उसने बैलगाड़ी को जिस पर हमारी सवारी थी उसको तोड़ दिया, तो का चिंता तदिहैवाधुना विधनोमि इति आप्त रोषस तृण। तो अब क्या इसमें सोचना है, आज ही इसको मार दूं। उसको बड़ा क्रोध आया तृण को, और इसलिए वो आ करके समस्त गोकुल को पहले तो घेरा अंधकार से और पत्थर से मारने लगा। तो छोटे छोटे तिनके उड़ा करके पूरे गोकुल को मार रहा है। तो वही जो पालने वाला था उसने सोचा कि अब तक तो मैं अपना देह अर्पित करके सबको पाला हूं, लेकिन जब हमारे साथ इतनी कृतज्ञता की गई तो मैं अब गोकुल को छोड़ूंगा नहीं। तो आकर के सरकराओं से भवंडर से सबको पीटने लगा। गौओं पर भी बालू उड़ उड़ कर पड़ रहा था। भाव ये तो ये दुख की बात है ना कि हमको ही खा करके अब तक सब जी रहे हैं और फिर भी हमारा साथ देने वाला जो सकट था उसको तोड़ दिया गया। ये सोच है। इस तरह की सूक्ष्म बातें सोचते हैं शब्द के आधार पर। न भगवान बैठ के गए तृणावर्त के आने के पहले। हरीश्वरी जी इस पर लिखते हैं कि यदि कोई शत्रु अपने पास आ रहा हो तो पहले उठ करके उसका स्वागत करना चाहिए, और इस पर भी यदि वो दुष्टता करे तो उसका गला पकड़कर मार देना चाहिए। तो भगवान मानो उसका रिसेप्शन करने के लिए माँ के गोद से उतर गए कि रोको रोको, शत्रु आ रहा है हमारे गोकुल में, हमारे घर में आ रहा है, तो इसका स्वागत करेंगे। लेकिन इसके बाद भी बदमाशी किया तो गला घोंट करके मार डालें। तो भगवान ने ये शिक्षा दिया। तो आया, कृष्ण को उठाकर ले गया। किस तरह उठा ले गया? तो गोकुलम सर्वमावृण्वन् मुष्णन् चक्षुंसि रेणुभिः। सबसे पहले इतनी धूल उड़ाया ब्रज में और छोटी छोटी सरकराएं कि उससे समस्त गोकुल वासियों की आंखें बंद हो गईं, आंखों में धूल भर गई और बहुत घोर शब्द कर रहा था। दसों दिशाओं में धूल भर गई, शब्द व्याप गया। मुहूर्तम अभवद गोष्ठम रजसा तमसावृतम। कुछ देर के लिए सारा गोकुल रजोगुण से भर गया, रज से भर गया। पहले रज से भरा, धूली से भरा, इसके बाद अंधकार से भर गया। चारों तरफ धूल छा गई तो अंधकार छा गया। सूर्य का प्रकाश थोड़ा ढक रहा था और इस कारण से सुतम जसोदा ना पश्यत तस्मिन नस्तवती जत। तो जहां जसोदा ने कृष्ण को रखा था, जब ही बवंडर उठा तेव ही जसोदा दौड़ी अपने बच्चे के प्रति। लेकिन इतना अंधकार छा, वो हर लिया था और वहां अंधकार छा गया था, धूली भर गई थी, इसलिए जसोदा जी ने बच्चे को देखा नहीं। बच्चा वहां था नहीं, तृणावर्त हर कर ले गया था। तो रजोगुण और तमोगुण तो वैसे ही भगवान को नहीं देखने देते, और पूरा गोकुल ही इंद्रिय समूह ही जब रजोगुण तमोगुण से व्याप्त हो गए तो अब कहां से भगवान दिखाई पड़ेंगे? जब गोकुल में रजोगुण तमोगुण छा गया तब अब कहां से भगवान दिखाई पड़ेंगे? जदात्मन अनिक्षणम धर्मो गोकुल से निसर्गज। ऐसे गोकुल का इंद्रिय समूह का निसर्गज धर्म है क्या? आत्म अनिक्षण, आत्मा का दर्शन नहीं होना, भगवान का साक्षात्कार नहीं कर सकना इंद्रियों का सहज स्वभाव है। इंद्रियां बहिर्मुख है, भगवान को नहीं देखती हैं, और उस पर रजस तमोभ्याम युक्तम चेतकिम चास्य तस्य तत्पुनः। और एक तो इंद्रियां ऐसे ही भगवान को नहीं देख पाती हैं, भोगों में रहती हैं, और ऊपर से रजोगुण और तमोगुण भी छा जाए तो अब क्या आप कहना है कि वो कृष्ण को देखें? तो अब कहां से देख पाएंगे? तो कोई नहीं देख पाई, माँ जसोदा नहीं देख पाई। तो नापश्यत कश्चनात्मानं परम चापि विमोहिता। फिर माँ जसोदा दूसरे को देखने का प्रयास करने लगी, और कोई है जिसे अपना दुख कहूंगी, तो दूसरा भी नहीं दिखाई दिया। न अपने को देख पाती थी ठीक से, अपने को भी नहीं देख पाती थी, क्योंकि आंख खोलने पर आंख में रजोगुण धूली भर जाती थी, इसलिए उसने बंद कर लिया आंख। आंख खोलने पर तो बहुत धूली उड़ रही थी, बालू के कण उड़ रहे थे, तब अपने को भी नहीं देख पा रही थी, ऐसे घूम रही थी, आंख खोलने में धूली पड़ रही थी। तो न अपने को देख पा रही थी, न दूसरे को देख पा रही थी। इस तरह से तृणावर्त ने सरकरा उत्पन्न किया।
पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को सरकरा कहते हैं। बालू से थोड़ा बड़े बड़े होते हैं, रेता से बड़े बड़े होते हैं, सरकरा। तो इस प्रकार इति खर पवन चक्र 500 वर्ष से बहुत जोर की हवा चल रही थी, चक्र चक्र हवा, और धूली बरसात और सरकरा बरस रही थी, चारों तरफ आंखों में पड़ रही थी। तो माँ अपने बच्चे को जब नहीं देखी, कृष्ण को नहीं देखी वहां, तो एकाएक उसकी चेतना विलुप्त होने लगी अतिशय शोक के कारण, और वह गिर पड़ी पृथ्वी पर, मूर्छित हो गई। और मूर्छित होकर के कुछ देर के बाद लगी विलाप करने, जोर जोर से रोने लगी, हाँ हाँ करने लगी। बहुत जब जोर से रोने लगी और जब शांत हुई आवाज, तब दूसरी स्त्रियों ने सुना कि जसोदा रो रही। जिस गोकुल में कभी शोक नहीं है, आनंद ही आनंद है भगवान के आने के बाद, और अकस्मात कोई स्त्री, और उस पर भी जसोदा, इस तरह विलाप करने लगे, तो गोपियां दौड़ी वहां आकर देखी। सबसे पहले वो लोग ये देखने लगे कि बच्चा कहाँ है, बच्चे के लिए ही वो रो रही होगी माँ। तो उन लोगों ने खोजा घर में, इधर उधर, कहीं उस बच्चे का पता नहीं था। तो वे सब भी समवेत रूप से रोने लगी जसोदा के साथ, वे भी छाती पीट करके रोने लगी। उस समय आंधी शांत हो गई थी। तब एक घरों में देख रही थी, इधर उधर ढूंढ रही थी, कोई घर से बाहर दौड़ी कि गली में तो नहीं है, जमुना के तीर पर नहीं है, कहाँ है क्या है। लेकिन कहीं जब पता नहीं मिला तो वे भी बड़े जोर से विलाप करने लगे। रुदितम अनुनिशम्य तत्र गोप्यो भृशम अनुतप्त धियश्रुपूर्ण मुख्य, अश्रुपूर्ण मुख्य, वे रो रहे थे। रुरुदु अनुपलभ्य नंद सूनुम, नंद नंदन को अनुपलभ्य, वहां न प्राप्त करके सभी गोपियां रो रही थी। पवने उपारत 500 वर्ष बेगे, उस समय पवन रुक गया था, बवंडर शांत हो गया था। तो इधर तो सब लोग रो रहे हैं, भगवान इधर सबको रुला रहे हैं और सभी रो रहे थे। नंद बाबा आए, इसके बाद ब्रज के अन्य गोप सब आए, सब रो रहे थे। कृष्ण का पता ही नहीं कहाँ चला गया, क्या हो गया। सब गिर करके पृथ्वी पर छाती पीट पीट करके हा हा विलाप कर रहे थे, रो रहे थे। तो भगवान ने देखा कि हमारे विरह में, हमारे अदर्शन के कारण सब इतने दुखी हैं, तो वे आकाश में जाकर अब तृणावर्त को मारने की सोचे। तो तृणावर्त शांत रहे, वात्या रूप धरो हरण। तृणावर्त बहुत जोर से आकाश में गया, कुछ दूर तो नभो गतः, आकाश में गया, लेकिन भगवान धीरे धीरे अब अपना भार बढ़ाना चालू किए, तो उसकी गति शांत होने लगी। रया, उसका वेग जो था वो शांत होने लगा, अब आगे नहीं बढ़ सका और जाते जाते बिल्कुल शांत हो गया। वात्या रूप धरोहरण, कृष्णम नभो गतो गंतुम ना शक्नोत भूरि भार भे। लेकिन भार, वजन इतना बढ़ा दिया कृष्ण ने कि अब वो आगे बढ़ने में समर्थ नहीं हो सका। जब आगे बढ़ने में समर्थ नहीं हो सका, उसको ऐसा लगा कि मैं पत्थर ढो रहा हूं, और वो भी बहुत बड़ा पत्थर। देखने में कृष्ण छोटे ही थे, वो पहले तो उनको गोद में लेकर के भाग रहा था, लेकिन ऊपर जब कृष्ण गए तो भयभीत होने लगे कृष्ण, मतलब भयभीत होने की लीला कर रहे थे। तब वे उसका गला पकड़ लिए कि गिरू ना, स्खलन परिहार के लिए, कि आकाश में से नीचे झांकने पर ऐसे ही बहुत भय लगता होगा उस बच्चे को। तो वो भय बस उसका गला पकड़ लिया उन्हीं छोटे छोटे हाथों से, और गला बहुत जोर से पकड़ लिया। और ये मान रहा था कि मैं तो पर्वत ढो करके चल दिया, मैं तो बहुत भूल किया, पर्वत ढो करके जा रहा हूं। तो छुड़ाने की कोशिश करने लगा, बच्चे को हटा करके और पटक कर भागने की चाहता था, आकाश में से उसको छुड़ा कर नीचे पटक दूं, ये मर जाए और मैं भागूं। लेकिन बच्चा इतना जोर से गर्दन पकड़ा कि अब इसको कोई प्रयास भी नहीं कर सका। तृणावर्त इतना जोर से गला पकड़ा कि उसके हाथ पैर भी काम नहीं कर रहे थे तृणावर्त के, और न तो बोली निकल रही थी। भगवान इसीलिए उसका एक गला पकड़े और सोचे पूतना जैसा आवाज नहीं करना है, नहीं तो फिर सब लोग गिर जाएंगे, मूर्छित हो जाएंगे, वज्रपात जैसा होगा।
भगवान पहले ही सोच ले कि इसको शांति से मारना है, भयंकर आवाज न करने पाए, इसीलिए पहले दोनों हाथ से गला पकड़ लिए और झूल गए थे वो गिरने के डर से। वो तो अपनी रक्षा करना चाहते हैं और बाहर से ऐसा नहीं लग रहा है तो भगवान उसको मारना चाहते हैं, पकड़े हैं। गले गृहित उत्सृष्टुम ना शक्नोत अद्भुतार्भ, वो पहले बच्चे को फेंकना चाहा, छुड़ाना चाहा, लेकिन उत्सृष्टुम न अशक्नोत, बच्चे से अपनी गर्दन छुड़ाने में समर्थ नहीं हुआ। तब सोचने लगा अद्भुतार्भकम, ये तो अद्भुत बालक, ये तो अद्भुत बच्चा है, ये सोचने लगा। गल ग्रहण निश्चेष्टा, इतना जोर से भगवान ने उसका गला पकड़ा कि वो निश्चेष्ट हो गया, हाथ से पैर सब पीट भी नहीं रहा था, छटपटा भी नहीं रहा था, छटपटाने की भी शक्ति नहीं रह गई। दय तो निर्गत लोचना, और उसके आंख में जो नेत्र पिंड होते हैं वो बाहर निकल आए। तो इसका मतलब वो मर गया, जो मरने की नौबत में आ गया। अव्यक्त रावह, और उसके मुख से ध्वनि थोड़ी भी व्यक्त नहीं हो रही थी, शब्द नहीं निकल रहा। इसी पर श्रीपद सनातन गोस्वामी ने लिखा है कि भगवान इसलिए बिल्कुल गला दबा दिए हैं कि यदि ये आवाज करेगा तो बहुत भयंकर आवाज होगी और ब्रजवासी फिर दुखी हो जाएंगे। हृत कर भिन्न हृत करण मस्तका, वो बहुत जोर से चिल्लाई थी पूतना, तो ये सब लोग गिर गए थे बेहोश होकर। तो भगवान ने सोचा इसको शांति से मारना है, ये आवाज न करने पाए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते अव्यक्त रावह, रावह या रव का अर्थ होता है ध्वनि, अव्यक्त रावह, आवाज बाहर बिल्कुल नहीं आ रही थी। और न्यपतत सह बालो व्यसुर ब्रजे, वो बच्चे के साथ ही गिरा ब्रज, व्यसु हो गया, वी असु विगत असु, उसके प्राण चले गए आकाश में ही, और बच्चे के साथ ब्रजे न्यपतत, ब्रज में गिरा। सुखदेव गोस्वामी उसी को करें कि वह गिरा, ये नहीं करें कि बच्चे ने गिराया, क्योंकि बच्चा तो अपनी जान बचाना चाहता है, तो वही गिरा और उसके गिरने के साथ साथ बच्चा उसके गर्दन को पकड़ करके गिर रहा है। और वो कहां जाए बच्चा आकाश में, सोचने की बात। तो वह गिरा। वास्तविक बात यह थी कि भगवान ने उसको गिराया, और गिराया तो ऐसे एम लेकर के गिराया कि कहीं कोई वृक्ष न टूटे पूतना की तरह। पूतना ने बहुत वृक्षों को धूर कर दिया था, चूर्ण कर दिया था। तो भगवान ने सोचा किसी घर पर न गिरे, किसी गाय पर न गिरे, किसी बच्चे पर, आदमी पर, किसी पर न गिरे। तो बहुत ही सुंदर फर्श था पत्थर का, वहीं ला करके अकस्मात गिराया। और कहां गिराया? जहां गोपियां रो रही थी, बहुत दूर में, शरीर बढ़ने नहीं दिए, गिराया। जहां वे लोग रो रहे थे वहीं पर धड़ाम से वो गिरा। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वह गिरा, कृष्ण गिरा है, यह ऐसा नहीं कह रहा है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी भगवान की बाल लीला के आस्वादन में बिल्कुल विभोर है। वो यही देख रहे हैं कि कृष्ण तो अपनी जान बचाने के लिए गला पकड़े हुए हैं, वो नहीं गिराए, वही गिरा, सह बाला, बच्चे के साथ गिरा, बाला सहित न्यपतत। तो तमंतरिक्षात पतितम शिलायाम, अंतरिक्ष से शिला पर गिरा, और शिला पर गिरने के कारण विशीर्ण सर्वायवयव, सारे अंग विशीर्ण हो गए। इतना छप से गिरा कि हाथ टूटकर उधर हो गया, सिर इधर हो गया, शरीर के कई विशेषण शीर्ण हो गए। शीर्ण का अर्थ है टुकड़ा टुकड़ा छितरा गए, इतना जोर से गिरा था। और आकाश से निराधार गिर रहा है तो अब कहां से अंग रह जाए उसका, इतना जोर से ऊंचा से गिरने। जो विशीर्ण सर्वावयव, सुखदेव गोस्वामी कहते सभी अंग विशीर्ण हो गए, विशेषण शीर्ण हो गए, और बहुत कराल लग रहा था। टूटा हुआ अंग, फूटा हुआ, कटा हुआ अंग देखने में भयावह लग रहा, करालम। पूरम जथा रुद्र शरेण विद्धम, ऐसे वो गिरा था जैसे पूर्व काल में भगवान शिव के बाणों से त्रिपुर गिरे थे, 3 नगर गिरा था मैदानों के द्वारा बनाया, उस तरह से वो गिरा था। ये भयानकता का वर्णन कर रहे हैं। स्त्रियों रुदत्यो ददृशु समेता, तो वहीं स्त्रियों के पास गिरा, स्त्रियां तो रो रही थी,
वो सब विलाप कर रहे थे, विलाप कर रहे थे, तब तक वहीं पर हवाई दुर्घटना हो गई, वहीं जहाज गिर पड़ा धड़ाम से गिरा। अच्छा, ये गिरा तो इधर उधर बहुत सरका नहीं, जीर्ण शीर्ण हो गया, और कोई शरीर का टुकड़ा किसी गोपी पर नहीं लगा, किसी गाय पर नहीं लगा। वास्तव में गिराए थे भगवान, चाहे सुखदेव गोस्वामी कुछ भी कहे कि वो गिरा, लेकिन वो तो गिराया गया था बहुत सावधानी के साथ, खास प्रदेश में। स्त्रियां रो रही थी, जब वो गिरा तो गिरे हुए उस असुर के गले को पकड़े हुए बच्चे को देखा तो वे दौड़ी, उनका रोना एकदम खत्म हो गया। बच्चे को देखते ही वो दौड़ी और रोते हुए, मैं रो रही थी और रोते हुए जा करके ले करके गोद में उठा ली बच्चे को। अरे बच गया बच्चा, कैसा है क्या है। फिर वही स्वस्ति वाचन, फिर वही गोबर से तिलक, और सब चालू की जैसे पूतना के समय चालू किए थे। गाय का पूंछ फिराना, फिर गोरज का धूली से मालिश करना, मलना शरीर को, गाय के मूत्र से स्नान और गाय के गोबर से तिलक, ये सब करके फिर वही तुम्हारे पैर की रक्षा आज भगवान करें, मणिमान भगवान तुम्हारे घुटने की रक्षा करे, ये करे, फिर वही चालू हो। और रक्षा करके तब ये माता को दी बच्चे को। पूरम जथा रुद्र शरण विद्धम स्त्रियों रुदत्यो ददृशु समेता। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जथा रुद्र शरेण, रुद्र के बाण से जैसे पहले पूर गिरा था त्रिपुर, वैसे वो गिरा। ये केवल गिरने के विषय में दृष्टांत दे रहे हैं, ऊपर से अकस्मात गिरे थे। तो प्रादाय मात्रे प्रतिहृत विस्मिता, गोपियां विस्मित थी। ये छोटा सा बच्चा और इतना बड़ा असुर ये गिर गया, मर गया, और बच्चा सुरक्षित है। तो कृष्णम च तस्यो रसि लंबमानम, कृष्ण उसके उर पर लंबमान था, अभी लटके हुए थे। उसका शरीर बड़ा था तो उसको पकड़ करके लटके थे, जैसे कोई पेड़ की कोई शाखा पकड़ करके लटका हो कि गिरे ना गिरे। तो गोपियों ने ऐसे उसको उतार लिया, उसके विशाल शरीर से उसको उतार लिया और ले करके तब मात्रे प्रादाय, माता को दिया। और तम स्वस्तिमंतम पुरुषादनीतम विहाय सामृत मुखात प्रमुक्तम। उन लोगों ने देखा कि बच्चे का कोई शरीर कटा नहीं है, कुछ नहीं, स्वस्तिमान है, जैसे था वैसे है। फिर स्वस्ति वाचन वगैरह सब करके और उसको ठीक की। तम स्वस्तिमंतम पुरुषादनीतम विहाय मृत मुखात प्रमुक्तम। उन लोगों ने यही सोचा कि ये बच्चा मृत्यु के मुख से लौट आया। ये तो मृत्यु के मुख में भीतर जा चुका था, लेकिन चबाया नहीं मृत्यु ने, ये निकल कर मुख से आ गया। स्वस्तिमंतम, स्वस्तिमान है। तो गोप्यश्च गोपा क्लेनंद मुख्या लब्ध्वा पुनः प्रापुरति व मोदम। तो गोपियां और गोप भी, नंद प्रधान गोप सब अतीव मोदम प्रापु, बहुत खुशी हुई, आनंद बढ़ गया। तो पहले कृष्ण को देख करके जितना आनंद होता था उससे अधिक आनंद अब हो रहा है कि कृष्ण का कुछ हुआ नहीं। तो भगवान क्षण क्षण में दुख देते थे, शोक देते थे विरह का, और फिर कई गुना आनंद दे करके सब पूरा कर देते थे। तो बहुत आनंद प्राप्त हुआ, अतीव आनंद। तो आपस में गोप लोग क्या बात करते हैं, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है इस विषय में। अहो बतात्यद्भुत में स रक्षसा बालो निवृत्तिम गमितो भ्यगात पुनः। अहो देखो, यह कितनी अद्भुत बात है। इतने भयानक राक्षस के मुख में जाकर, मृत्यु के मुख में जाकर, एक प्रकार से मर करके यह बच्चा पुनः जीवित हो गया। निवृत्तिम गत और पुनः अभ्यगात, मर करके जी गया यह बच्चा। और हिंस्र स्वपापे न विहिंसित खल, यह हिंस्र स्वाभाविक ही हिंसा में रत यह पापी अपने ही पाप से मर गया। जिसको मरना चाहिए था वो नहीं मरा, बच्चा बच गया, और विकराल असुर जो मारने वाला था वो मर गया। कोई ब्रज से मारने गया नहीं उसको।
और बच्चा उसको मारा नहीं होगा। बच्चे के द्वारा मरने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। ये लोग ये तो कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि इस बच्चे ने गला पकड़कर मारा है। वो तो अभी भी भय बस गला पकड़ा हुआ था, कांप रहा होगा वो बच्चा, ऐसे डर रहा होगा, पकड़ा होगा कि गिर न जाऊं गिर न जाऊं। तो गोपियों ने उतारा होगा उसको। जब गोपियां ऐसे हाथ बढ़ाई होंगी तो बच्चा गला छोड़ करके आ गया होगा गोद। तो वो कैसे जान सकते हैं कि यही बच्चा गर्दन पकड़कर मारा है? तो मरा कैसे? ये स्वयं शब्द कह रही, हिंस्र स्व पापे न विहिंसिता खल। स्व पापे न हिंस्र, यह पापी अपने पाप से विहिंसित नष्ट हो गए। साधु समत्वे न भयाद विमुच्यते। जो साधु होता है किसी के प्रति ये बुद्धि नहीं करता है कि ये मेरा शत्रु है, मेरा मित्र है। राग द्वेष से जो शून्य है उसको साधु कहते हैं। साधु अपनी साधुता से बच जाता है। देखो बच्चा बेचारा ये क्या पहचानता था कि ये असुर है या ये माँ है या ये भाई है, इसको अभी क्या ज्ञान है। लेकिन अपनी समता से, अपनी सम बुद्धि से बच गया, भगवान ने इसको बचा लिया। और यह पापी अपने पाप से ही मर गया। अरे वो अपने पाप से मर गया कि तुम्हारा बच्चा मारा है, अभी तो तुमको पता नहीं है। तो अपने पाप से मर गया। यह बिल्कुल सत्य सिद्धांत है। मनुष्य का कर्म उसे मार देता है समय पर। जो कुछ भी आदमी किया है इस संसार में उसको फल मिलता है। जो लोग निष्कपटी हैं, किसी के प्रति द्वेष नहीं करते, किसी में अटैच्ड नहीं है, तो उनकी रक्षा भगवान करते रहते हैं। साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते, वो किसी भी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। और जो व्यक्ति सोचता है कि मैं अपनी बुद्धि लगा करके इसको मारूं, इसको ठगूं, इसके साथ द्रोह करूं, ये करूं वो करूं, तो वो अपने कर्मों का फल भोगता है। कौन मारने गया था इस असुर को? कौन इसको बुलाने गया था? ये बच्चा को ले गया, ले करके भागा और मर करके यहीं आ गया। आश्चर्य की बात थी। पहले वो लोग खूब खोजे थे, बच्चा कहाँ ले गया, कहाँ ले गया, कहाँ चला गया, कुछ पता नहीं था। तब तक अपहरण करने वाला मर करके लाया, उपस्थित कर दिया बच्चे को। मर भी गया, बच्चा को उपस्थित कर दिया। इसीलिए वे लोग कह रहे हैं कि निश्चित ही यह अपने पाप से मरा। फिर आपस में कहते हैं कि ये बच्चा ही हमारा प्राण है। वास्तव में हम लोगों ने जन्म जन्म में जो सुकृत किया है उसी का फल है यह बच्चा हमको मिला है। तो हम लोगों ने यदि अच्छा कर्म किया है तो बच्चा कैसे मरेगा? ये मर नहीं सकता है। आपके सुकृत करने से वो बच्चा नहीं मर रहा है, यह बात नहीं है। वो तो है ही अजन्मा, मृत्यु शून्य है। लेकिन ब्रजवासियों का भाव देखिए, कहते हैं हमने निश्चित ही भगवान की भक्ति किया है, दान दिया है, पूर्त कर्म किया, इष्ट कर्म किया है, इसीलिए बच्चा बारंबार संकट में पड़ करके भी बच रहा है। किम न तपः चीर्ण मधोक्षजार्चनम पूर्तेष्ट दत्तम उत भूत सौहृदम जत संपरेतः पुनरेव बालको दिष्ट्या स्वबंधुन प्रणयन उपस्थितः। किम न तपः चीर्णम, चीर्णम का अर्थ है संपादितम कृतम। हम लोगों ने कौन तप किया है कि ये बच्चा मर करके भी लौट रहा है, मृत्यु के मुख में जा करके भी फिर लौट रहा। हम लोगों ने क्या तप किया है, हम लोगों ने अधोक्षज की क्या अर्चना किया है, भगवान विष्णु की बहुत पूजा किया है हम लोगों ने। और पूर्तेष्ट दत्तम, हम लोगों ने पूर्त कर्म किया है बहुत बहुत। यह पूर्त कर्म का क्या अर्थ है? वापी कूप तड़ागानी देवता यतनानि च अन्न प्रदानमाराम पूर्तमित्यभिधीयते। शास्त्र में लिखा गया है कि वापी सरोवर बनवाना, कुआं खुदवाना, और तड़ाग तालाब, और देवता यतनानी देवताओं के मंदिर बनाना, अन्न प्रदान किसी को भोजन देना, खिलाना पिलाना,
और आराम, बगीचा, पेड़ पौधा लगाना, इसको पूर्त कर्म कहते हैं। ये ब्रज के लोग कहते हैं कि हमने क्या पूर्त कर्म किया। निश्चित ही पूर्व जन्म में पूर्त कर्म किया होगा। हम लोगों ने वृक्ष बिना मतलब के काटा नहीं होगा, वृक्षों की रक्षा किया होगा, वृक्ष लगाया होगा, दूसरे को आराम दिया होगा। वास्तव में एक वृक्ष लगता है तो उससे कई लोगों को सुख मिलता है। कोई व्यक्ति कुआं खुदवाता है और कई वर्षों तक लाखों करोड़ों लोग पानी पीते रहते हैं। ये सब उपकार के काम है। कुआं खुदवाना, सरोवर बनवाना, या देवता का मंदिर बनवा देना जहां लोग पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं भगवान को या देवताओं को। तो इस तरह के काम जो है पूर्त कहलाते हैं। और आराम, बगीचा, अन्न प्रदान, अन्न देना। अन्न देना प्राण देने जैसा है, किसी को प्राण दान करना है। अन्न खिलाना, ये सब कर्म करना चाहिए। इससे व्यक्ति की उन्नति होती है। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने प्रश्न किया है गीता में कि कुछ लोग कहते हैं कि जो अध्यात्म में अग्रसर हो जाता है उसको यज्ञ दान तप नहीं करना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि करना चाहिए। इस विषय में आपका क्या विचार है? तो भगवान कहते हैं यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्य में तत्। ये अपना विचार कर रहे हैं। यज्ञ दान और तप करना ही चाहिए, निश्चित करना चाहिए, त्यागना नहीं चाहिए। चाहे कोई कितना भी सिद्ध हो जाए, परमहंस हो जाए, लेकिन उसको ये सब कर्म करना चाहिए। यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिणाम। ये सब कर्म मनीषियों को भी पवित्र करने वाले हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब मैं बहुत बड़ा भक्त हो गया, अब ये क्या करने की जरूरत है, ये साधारण कर्म है, हमें क्यों करें। भगवान बोल रहे हैं गीता में पावनानि मनीषिणाम, मनीषियों को भी ये पवित्र करती। जैसे तप है, मंगला आरती में उठकर मंदिर में जाना तप है। लेकिन कोई सोचे कि अब मैं सिद्ध हो गया, हमको मंगला आरती से क्या मतलब है। मंगला आरती नियोफाइट के लिए, नए भक्तों के लिए हो सकता है, हमारे लिए नहीं। तो वो कुछ ही दिन में व्यक्ति अशुद्ध हो जाएगा। मनीषियों को भी पवित्र करने वाले ये कर्म है, करना ही चाहिए, त्यागना नहीं चाहिए। दान करना ही चाहिए। दान का मतलब है प्रवचन करना या और कुछ देना, तो देते ही रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि दान देने का जो फल है, तप करने का जो फल है, वो तो मैं पा चुका। सबका फल भगवान की भक्ति है। तो जब फल पा चुका तो अब साधन क्या करना है, कुछ लोग सोचा करते हैं। लेकिन स्वयं भगवान ने ही इसका गीता में उत्तर दिया है, करना ही चाहिए, नहीं त्यागना चाहिए। ये सब कर्म मनीषियों को पवित्र करते हैं। बड़े बड़े विद्वानों को, बुद्धिमानों को, जो बड़े उन्नत पद पर हैं, उनकी अशुद्धि भी ये दूर करते रहते हैं। मनीषिणाम पावनानि, बड़ी प्रशंसा भगवान कर रहे हैं। तो यहां ब्रजवासी कह रहे हैं कि हमने क्या पूर्त कर्म किया। तो अपने अपने जीवन में व्यक्तिगत देखना चाहिए कि हमने कितना लोगों को पानी की व्यवस्था किया, कूप या तड़ाग वापी बना करके हमने किसको कितना आराम दिया, बगीचा बना करके, देवता का भगवान का मंदिर बना करके कितने लोगों को कृष्ण कॉन्शियस बनाया। ये सब कंसिडरेबल बात। और अन्न प्रदान और भोजन दिया, इसको तो पूर्त कर्म कहता हूं। इष्ट कर्म पूर्तेष्ट दत्तम, तीन कर्म, पूर्त, इष्ट और दत्त हम लोगों ने किया है। इसीलिए हमारा बच्चा मर नहीं रहा है, कितनी भी विपत्ति आ रही है। तो अग्निहोत्र, तप, सत्य और वेद का अध्ययन और श्रवण, अतिथियों की सेवा और पंच यज्ञ, इसको इष्ट कर्म कहते हैं। अतिथि सेवा, इसमें अग्निहोत्र, यज्ञ करना, तप करना, सत्य वचन बोलना और वेद का पाठ करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, सोचते हैं कि अब क्या करना है, भगवान का नाम जप करो, ये भागवत आदि पढ़ने की क्या जरूरत है। ऐसे खुल्लम खुला कहते हैं। एक व्यक्ति हमसे कहा कि कई टन ज्ञान की अपेक्षा
एक छटाक आचरण बढ़ करके है। छटाक अब के लड़के नहीं जानते होंगे, ग्राम शब्द से कहिए। पहले हम लोग जानते हैं छटाक और शेर। ग्राम मान लीजिए कि 5 ग्राम आचरण हो जीवन में और कई टन ज्ञान, वो लोग कहते हैं, तो उस ज्ञान की अपेक्षा आचरण बड़ा है। ऐसा कहने वाले इसलिए कहते हैं कि ये प्रवचन आदि अब मत सुनो, करो, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये सुनना ही करना है। महाराज परीक्षित भागवत सुन करके इसके बाद जी करके कुछ किए हो, ये बात नहीं है, बल्कि और जितना किए थे सबका फल था सुनना। सब करने के बाद पैसा कमाए, सब किए, तो थोड़ा आराम से बैठ करके सुनिए। लेकिन लोग कहते सुनने से क्या होगा, करोगे नहीं तो। ये पागलों का उद्गार है वास्तव में। उन लोग सोचते नहीं कि क्या हम बोलने जा रहे हैं। जब फल हाथ में आया और पीने को कहा जा रहा है पियो यही अमर बना देगा, तो कहते नहीं पीने से क्या होगा, कुछ करो। तो पागलपन है। कोई आदमी रोग से ग्रस्त है और कोई डॉक्टर कह रहा है औषधि पियो, रसायन पियो, तुम स्वस्थ हो जाओगे, तो कहे कि नहीं कुछ करना पड़ेगा। क्या करोगे, जाकर बाहर काम करके और बीमार होगे। स्वस्थ होना है तो पेय पीना है और रसायन पीना है, यही करना है। तो कुछ ऐसी भावना होती है कि अब हम क्या वेद का अध्ययन करें, क्या पाठ करें, क्या करें और क्यों प्रवचन करें। अब हम बाबा जी बन करके और एकांत में सिद्धि पा जाएंगे, हमको अब लोकोपकार, ये सब बंधन है। ऐसे साधु लोग भी कहा करते हैं ये सब बंधन होता है। कहीं प्रचार करोगे, कथा कहोगे तो बंधन होगा, और सोए रहोगे कुटिया में तो कोई बंधन नहीं, इससे बंधन हो जाएगा। दूसरे का हित कर दिए, प्रवचन कर दिए, कीर्तन किए, कथा किए, तो इससे बंधन हो जाएगा। बंधन हो चाहे कुछ भी हो, जब भगवान की आज्ञा है तो करना है। भगवान ने तो अर्जुन को यहां तक कहा सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। सुख मिले चाहे दुख मिले, लाभ हो चाहे घाटा हो जाए, चाहे जय प्राप्त करो चाहे तुम मर जाओ, लेकिन यही करना है तुमको। हमारा जो काम है वो करना है। ये नहीं विचार करना है कि इसको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये क्या विचार करना है। जो ड्यूटी दी गई है तो दी गई है। एक पहरेदार की ड्यूटी है रात में खड़ा होना, तो खड़ा होना है। अब उसको क्या विचार करना है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो भगवान ने काम बांटा है हम लोगों को। उपकार करना ही है, प्रचार करना है, चाहे बंधन हो चाहे कुछ भी हो। अभी इस प्रसंग में कथा हो सकती है आ जाए उखल बंधन में। हरीश्वरी जी लिखे हैं कि भगवान बंधे थे लेकिन फिर भी वे प्रीचिंग करके 2 व्यक्ति का उद्धार कर दिए। नलकुबर और मणिग्रीव का। स्वयं बद्ध थे तो उद्धार कर दिए, बाद में नंद बाबा आकर के खोल दिए उनको। तो हरीश्वरी जी कहते हैं इसी तरह से अपने प्रारब्ध बंधन में बंधा हुआ व्यक्ति यदि प्रचार करके दूसरे का बंधन खोलता है, भले अपने बंधा हो, तो उसका बंधन कोई न कोई खोल देता है भगवान की कृपा से। तो कृष्ण बंधे थे लेकिन दूसरे का बंधन खोल दिए, तो उनका बंधन भी भगवान की कृपा से खुल ही गया। उनके पिताजी ने खोल दिया। ये नहीं देखना चाहिए कि मैं बंधा हूं, मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा। प्रचार करना ही चाहिए, बंधा हो चाहे मुक्त हो। इसको इष्ट कर्म कहते हैं। तो ब्रजवासी जन कह रहे हैं कि हमने क्या दूसरे का हित किया है, इष्ट कर्म किया है। अतिथियों की सेवा और बलि वैश्य, दूसरे जीवों को जो भाग दिया जाता है खाने से पहले, उसको बलि वैश्य कहते, खिलाना। और दत्त किसको कहते हैं? दान। शरणागत संत्राणम, अपनी शरण में कोई आ गया हो तो उसका संत्राण करना। कोई रोगी है, बेचारा सफर कर रहा है, दुख भोग रहा है, उसकी दवाई यदि किसी ने करा दिया, उसका शरीर ठीक हो गया,
तो इसको कहेंगे शरणागत का संत्राण किया। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये ठीक हो जाएगा तो फिर ये करेगा, वो करेगा, ये करेगा। ये हमको नहीं सोचना है, हमें अपना कर्तव्य करना है। तो कोई रोगी है, रोग से तड़प रहा है, तो उसके रोग को दूर कर देना, उसके लिए पैसा खर्च करना पड़े कर देना, उसको संत्राण कहते हैं। शरणागत का संत्राण। कोई दीनहीन है, भूखा दुखा, कपड़े का अभाव है, दवाई का अभाव है, ज्ञान का अभाव है, दीन है, हमारी शरण में है, तो उसको ज्ञान देना, उसको सब तरह से सुखी करना, इसको कहते हैं शरणागत संत्राण। और भूता नाम चाप्य हिंसनम, किसी जीव को दुख न देना, सबको सुख देना। इस प्रकार के जो दान हैं, जो दिए जाते हैं, उसको दत्त कहते हैं। तो ब्रजवासी कहते हैं कि हमने निश्चित ही पूर्त कर्म किया होगा, इष्ट कर्म किया होगा और दान दिया होगा। भूत सौहृदम, जीवों का हित किया होगा बारंबार। इसीलिए यह मर करके एक प्रकार से मृत्यु के मुख में जा करके भी बच्चा हम लोगों के सामने आ गया, प्रणयन उपस्थित, हम लोगों को प्रसन्न कर रहा है, हमें सुख दे रहा है और हमारे सामने उपस्थित। तो दृष्टवाद्भुतानि बहुसो नंद गोपो बृहद बने, वसुदेव बचो भूयो मानयामास विस्मितः। नंद महाराज ने इस प्रकार के और भी बहुत से विपत्ति देखा ब्रज में, बृहद बने, महावन में। तब वे वसुदेव जी के वचन में बहुत श्रद्धा किए। ये वसुदेव जी ने जो भविष्यवाणी की, निश्चित ही वे सब सत्य हो रही हैं, सर्वज्ञ हैं, वे हमारे बहुत बड़े हितैषी हैं। मुझे गर्व है कि हमारे भाई इतने भविष्य दृष्टा हैं, ज्योतिषी हैं, जो मथुरा से बता दिए थे कि यहाँ पर ये विपत्ति आएगी। यहाँ बहुशः शब्द बता रहा है कि पूतना और सकट या तृणावर्त जैसे और भी अनेक संकट आए, लेकिन सुखदेव गोस्वामी वो सब कह नहीं रहे, क्योंकि महाराज परीक्षित को तीसरे दिन शरीर छोड़ना है। 2 दिन में ये इतनी कथा बढ़ाने लगेंगे तो और कथाएं नहीं आ पाएंगी, इसलिए बहुत छोड़ दिए। पर बहुशः शब्द द्वारा वो बता रहे हैं कि नंद महाराज बृहद वन में बहुशः अद्भुतानि उत्पातानि, बहुत से अद्भुत दृश्य देखे, उत्पात देखे, तो उन्होंने वसुदेव जी के वचन को बहुत माना और बड़े विस्मित रहते थे। इतना कहकर सुखदेव गोस्वामी फिर एक लीला कह रहे हैं। एकदार्भकमादाय स्वांकमारोप्य भामिनी प्रश्नुतम पायामास स्तनम स्नेह परिप्लुता। एक बार भामिनी कृष्ण भाव से युक्त सर्वोत्तमा नारी यशोदा अपने पुत्र को स्वांकम आरोप्य अपने गोद में लेकर स्नेह से परिप्लुत होकर प्रश्नुतम स्तनम पायामास, स्नेह के कारण जिसमें से दूध चू रहा था, ऐसे स्तन को पिलाने लगी। एक प्रश्न होता है कि स्वांकम आरोप्य क्यों कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी? अंकम आरोप्य ही काफी था कि यशोदा अंक में लेकर कृष्ण को दूध पिलाने लगी, लेकिन स्वांकम का क्या अर्थ? स्व अंक, अपनी गोद, मतलब मां यशोदा की जो गोद है वो कृष्ण का रिजर्व स्थान है। कृष्ण उसको अपना स्थान मानते हैं, वो हमेशा कृष्ण मां के गोद में चढ़ना चाहते थे। और कभी कभी मां यशोदा देती थी किसी किसी को कि तुम इसको रखो, तो वो जाना नहीं चाहते थे। इसीलिए वो जानती थी कि हमारे अंक में, हमारी गोद को बच्चा पसंद करता है, हमारा पुत्र हमारे गोद को पसंद करता है। इसी भाव की रक्षा सुखदेव गोस्वामी स्वांकम शब्द से कर रहे, स्व अंकम, अपने अंक में लेकर के, और स्नेह परिप्लुता प्रश्नुतम स्तनम, स्नेह में भर करके पिलाने लगी। पिलाने लगी, बहुत देर तक पिलाती रही। पिलाते पिलाते बच्चा लगभग जब पी लिया, पीत प्राय पी लिया, बच्चे इस तरह से दूध पी लेते हैं तो फिर भी वे एकाएक ऐसा नहीं बताते हैं मां को कि अब हो गया।
माँ भी प्रतीक्षा करती है कि ठीक है पी लिया, लेकिन फिर उसका मन करता है तो 2-4 सेकंड में फिर पीने लगता। इसलिए सुखदेव गोस्वामी यह नहीं कह रहे हैं कि पी चुका, पीत प्रायम, लगभग पेट भर चुका था लेकिन बीच बीच में फिर पीने लगता था और उसको तृप्ति नहीं हो रही थी, लेकिन लगभग पी चुका था। पीत प्राय जननी सुतस्य रुचिरस्मितम, पीत प्रायस्य, लगभग बच्चा दूध पी चुका था तो उसके दूध पीने के बाद जो कृष्ण के मुख पर प्रसन्नता हो रही थी, खुशी हो रही थी, उस कारण से उनका मुख बड़ा सुंदर लग रहा था। तो उसको मां बार बार देख रही थी, मुख को, मुखम लालयति, मुख का लालन कर रही थी, मुख को चूम रही थी। और इस तरह से जब गोद में ले करके मुख को चूम रहे थे तो गोद में पड़े पड़े अब बच्चा जब खा लिया तो अब निद्रा स्वाभाविक है, दूध पी लिया तो कुछ निद्रा हो रही। तो निद्रा के पहले जम्हाई आती है, जृंभा आने लगी। जृंभा का अर्थ विस्तार, मुख खुल जाता है। तो जम्हाई आ रहे थे कृष्ण को, बड़ा सुंदर सुंदर कोमल कोमल ओठ, जीभ भी, सब कुछ सुंदर। माँ देख रही थी, तब तक तो बच्चा को जम्हाई आई, मुख खुला। तो जम्हाई आई तो कभी कभी जम्हाई आने पर भी माँ बच्चे के मुख को चूमती है, सुलाना चाहती। जम्हाई आई तो ध्यान से वो देखने लगी, मुख के भीतर पूरा विश्व दिखाई देने लगा, जैसे टीवी के स्क्रीन पर कुछ दिखाई देने लगे। भीतर उसने देखा, खम रोदसी ज्योतिर्नीक मास ददृशेदम। सबसे पहले माँ ने देखा संपूर्ण आकाश, अंतरिक्ष और ज्योतिर्मंडल, सूर्य वगैरह, और नाकम स्वर्ग नहीं, ज्योति अनीकम, ज्योतिर्मंडल और समस्त दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, समस्त द्वीप, और जम्बू द्वीप में जो जामुन के बड़े बड़े पेड़ आदि हैं, जम्बू आदि के पेड़ हैं, वो सब विशाल विशाल पेड़ देखने लगी, पर्वत देखने लगी। और पर्वत और दुहित्री और पर्वतों की पुत्रियों को, नदियों को देखिए, बनानी, सब वन, भूतानी यानी स्थिर जंगमानी, जितने भी चर और अचर जीव थे सबको मां कृष्ण के मुख में देख रही। तो देख करके वो बड़े विस्मित हो गई, उसका थरथर शरीर कांपने लगा, उसका कलेजा कांपने लगा, शरीर कांपने लगा। साविक्ष विश्वम सहसा राजन संजात बेपथ, ये सब देखकर भय से जी कांपने लगा कि हाय हमारे बेटा को क्या हो गया, हमारे पुत्र को क्या हो गया, लगता है इसके मुख में कोई दैत्य, कोई भूत प्रेत बैठ गया, वही ये सब दिखा रहा है, हाय हाय ये मैं क्या देख रही हूं। और वो आंख बंद करके सम्मिल मृग सावाक्षी नेत्रे आशित सुमेश, अब उसको ज्यादा देर तक देख नहीं सकी, वो आंख बंद कर ली। माँ यशोदा जिस समय अपने आंखों को बंद कर रहे हैं तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं उसकी आंखें ऐसी सुंदर थी जैसे मृग के बच्चे की आंख होती है, बड़ी बड़ी। चकित हो गई थी आंख, पहले बोले विस्फारित नेत्रों से देख रही थी। तो उस समय उसकी आंखें मृग साव के, मृग के बच्चे के आंख जैसी हो रही थी। तो उसको उसने बंद कर लिया, फिर हाथ से भी बंद कर लिया, ऐसे जैसे उसे देखा नहीं गया कि बच्चे के मुख में इतनी गड़बड़ी हो, इतनी खराबी आ जाए, कि सारा जगत, सारा मिट्टी, सूरज, पवन सब इसके भीतर, इसको देख नहीं सकी और विस्मित हो गई और आंख बंद कर ली। जब आंख बंद कर ली तो इसके बाद कुछ देर के बाद खोली तो देखी कि बच्चा सो गया और उसके मुख में कुछ नहीं है। फिर जब जगा तब मुख देखने लगी तो कुछ वो जीभ, दांत आदि के अलावा कुछ नहीं था, उसके भीतर कुछ भी नहीं था। मतस्तानी सर्वभूतानि न चाहम ते स्वस्थित। भगवान गीता में कहते हैं सब कुछ मेरे भीतर है और कुछ भी मेरे भीतर नहीं है। हरीश्वरी जी कहते हैं कि जब से भगवान भारी हुए थे तब से माँ हमेशा सोचा करती थी कि इसकी कहीं चिकित्सा करानी चाहिए, ये एकाएक भारी क्यों हो गया था। आजकल जो लोग बहुत भारी हो जाते हैं तो योगा सीखते,
फिर अपना थोड़ा वजन कम कराते। तो माँ भी सोच रही थी कि अब कैसे भारी हो गया, इसको क्या कराऊं। तो उसके बाद वो फिर हल्के ही हो गए थे, लेकिन चिंता बनी रहती थी। तो भगवान शायद उसकी चिंता को दूर करना चाहते थे कि माँ, मैं क्यों भारी हूं तुम नहीं जानते हो, सारा संसार मेरे भीतर यही कारण है कि मैं भारी हूं। शायद इसको वो दिखाना चाहते थे। हरीश्वरी जी ने इस पर भी बहुत से उत्प्रेक्षाएं की हैं, उसको हम पढ़ना चाहते हैं। तो वो तृणावर्त पत्थर पर क्यों गिरा? क्योंकि तृणावर्त ये आकाश में अनुभव कर रहा था, जैसा आपने सुना कि ये तो पत्थर है, मनुष्य नहीं है। पर्वत शिखर जैसा भारी लगने लगा। तो अंत में उसे पत्थर का ध्यान आ रहा था, तो जैसी मरण के समय मति रही वैसी गति हुई। पत्थर का ध्यान कर रहा था तो पत्थर की गति हुई पत्थर पर गिरा ये स्वाभाविक है। वो भगवान का तो ध्यान किया नहीं ना, मनुष्य का ध्यान किया। यही भाव कर रहा था कि ये पर्वत है, ये पत्थर है, इसीलिए अंते या मति सा गति, वो पत्थर पर गिरा। शिला रूपेण तम ध्यायन प्राण त्याग मधा तृण शिलायाम पतितो युक्तम ताद्रिक वासना आश्रित। जिसकी जैसी वासना होती है मरते समय खास करके, उसको वैसी गति मिलती है। तो पत्थर का ध्यान किया तो पत्थर की प्राप्ति हुई वास्तव में तो वो मुक्त हो गया, भगवान के धाम में गया, लेकिन प्रकट लीला में पत्थर पर गिराने का ये कारण था। भगवान ये संकेत करना चाहते थे। तो जब रज छा गया और तम छा गया तो भगवान नहीं दिखाई दिए निकट होने पर भी, और जब रजोगुण तमोगुण खत्म हुआ तो दूर रहने पर भी दिखाई देने लगे, आ गए सामने। कहने का मतलब ये है। तो इससे बहुत शिक्षा मिलती है। रजस तम सांद्रमिदम ही गोकुलम तदांति कस्थोपि विभुर्न गोचर तच्छांततायाम तु परोक्षि गोचरो अस्तेवम अभिव्यक्त मिदम चरित्र। इस चरित्र से व्यक्त किया गया कि जब रजोगुण और तमोगुण छाया था तो निकट होते हुए भी कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे थे, और जब रजोगुण तमोगुण दूर हुआ, रज और धूलि और अंधकार, तो दूर रहने पर भी आ गए, फिर प्रत्यक्ष हो गए। तो रजोगुण और तमोगुण से जो व्यक्ति बचेगा वही इसका दर्शन करेगा, भगवान को देखेगा। और इसके द्वारा ये भी हरीश्वरी जी कह रहे हैं कि चाहे भक्त हो, माँ हो, कोई हो, कोई भी अगर सावधान नहीं रहेगा, रजोगुण बढ़ाएगा, ज्यादा सोएगा, तो कृष्ण अलग हो जाएंगे। तो रात दिन गोद में ही रहते थे, दूध पीते थे, लेकिन जब आंख में रजोगुण छा गया, तो चारों तरफ अंधकार तमोगुण छा गया, तो कुछ काल के लिए कृष्ण विदा हो गए। इसीलिए साधना में लगे रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए चलो ज्यादा भी सो जाएंगे तो क्या भगवान हम पर दया करेंगे। दया तो करेंगे कि खूब रुला करके दया करेंगे कुछ देर के बाद। खैर वो रोना भी भक्ति है रोना भी दर्शन के समान ही है। तो भगवान ने मुख में क्यों ब्रह्मांड दिखाया? अर्जुन को तो अपने देह में दिखाया था, और मां को अपने मुख में दिखा रहे हैं। इसका क्या कारण है? तो हरीश्वरी जी इस पर उत्प्रेक्षा करते हैं। या मदीय जननी सा नूनम अस्ति जगतो निखिलस्य चिंतयनिति विश्वमुखेन स्तनपानम अकरोत् किमुतस्य। भगवान ने सोचा कि जो मेरी जननी है, और मैं जगत पिता हूं, तो जो मेरी जननी है वो सबकी जननी है। इसलिए भगवान ने विश्वमुख से स्तनपान किया। सारा विश्व उनके साथ पी रहा था। इसका मतलब ये है, माँ जसोदा का दूध सारा विश्व पी रहा था, विश्वमुख से पिए। विश्वमुख के दो अर्थ हुए, जिसके मुख में विश्व है, या विश्व ही जिसका मुख है उससे पिया, ये अर्थ है। या विश्वमुख का मतलब है मुख के साथ सारा विश्व था। तो जसोदा सबकी जननी है, तो सभी दूध पीने के लिए व्याकुल थे भी वास्तव में, कि माँ जसोदा के छाती का दूध कैसा है जिसको भगवान पीते हैं, हमको भी महाप्रसाद मिलता
तो भगवान ने दिखाया, वो सारे विश्व के साथ वो पी रहे थे। उसके बाद भाव यह है कि माँ जसोदा को दिखाना चाहते थे कि अब तक जो मैं तुम्हारा दूध पी रहा था, ये आगे भी पीऊंगा, तो सारे विश्व के साथ पी रहा हूं, अकेले नहीं पी रहा। कभी कभी माँ ऐसे चकित होती थी, कितना दूध पी रहा है, कि पेट में गड़बड़ी न हो जाए, कितना पी रहा है। हरीश्वर जी ये भी लिखे हैं कि इसी शंका का समाधान करने के लिए भगवान ने मन दिखाया कि माँ अकेले थोड़े पी रहा हूं, सारा विश्व तुम्हारा दूध पी रहा है। यह वो दिखाना चाहते थे। जदंतर गतम मनागपि न दर्शनीयम पराग, इसका भाव मैं कह रहा हूं। भगवान ने सोचा कि जो व्यक्ति हमसे जैसा प्रेम करता है मैं वैसा प्रेम करता हूं उससे, ये मेरी प्रतिज्ञा है। तो जो माँ अपने अंतरंग का दूध हमें पिला रही है, कोई कपट हमारे साथ नहीं है, तो मेरे भी भीतर जो कुछ है दिखा दो, मैं क्यों कपट करूं। जब ये हमको इतना प्यार दे रही, स्नेह कर रही है, हृदय से लगाकर अंतरंग हृदय की बात, हृदय का रस दे रही है, तो मैं क्यों भीतर की छिपाऊं। वो भी माँ से, गुरु से, बड़ों से नहीं छिपाया जाता है। हरीश्वर जी कहते भगवान ने सोचा तो मैं क्यों छिपाऊं, उन्होंने भी पूरा दे दिया, दिखा दिया कि हमारे पास भी ये चीज है, माँ से नहीं छिपाना। और भगवान ने यह भी सोचा कि जब माँ अपना सारा तन मन धन अर्पण मुझको की है, इसको पास जो कुछ भी इसने अर्पण किया है, दिखाया है, अपना असली स्वरूप इसका क्या है माँ का उसने प्रकट किया है, तो मेरा भी मुख्य रूप जो है इसको दिखाना चाहिए। मुख्य रूप का मतलब है मुख में जो रूप है वो, और मुख्य माने प्रधान रूप। मुख्य रूप, मुख में जो रूप उभरा है वो दिखाना चाहिए और प्रधान रूप दिखाना चाहिए, बाकी नहीं रखना चाहिए। तो गौड़ रूप दिखाकर क्या करूंगा, मुख्य रूप दिखाना चाहिए इसको। भगवान ने ये सोचा, माँ के साथ छिपाव नहीं करना है। इस प्रकार भगवान के बहुत से भाव थे, और भी कई कई इनके भाव हैं, लेकिन संस्कृत बहुत कड़ा है। तो इस प्रकार भगवान ने अपने माँ को विश्व रूप दिखाया। इसके पीछे कई कई कारण थे, लेकिन इसके बाद ऐसी स्वाभाविक मुद्रा में हो जाते थे कि माँ यही समझती थी कोई भूत प्रेत उस समय अटैक किया होगा, तो फिर ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचा विश्व रूप देखने के बाद भी फिर ब्राह्मण जुटते थे। तो ब्राह्मणों का 24 घंटे यही काम रहता था, वो भी लगे हुए थे कृष्ण की किसी तरह रक्षा होनी चाहिए। वो भी वेद शास्त्र पढ़ते थे, किस मंत्र से रक्षा करेंगे, ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उनका चित्त 24 घंटे उस बच्चे में लगा रहता था, हमेशा इसी उपाय में रहते थे, बच्चे को बचाना है, ये करना है। तो ये रूप देखने के बाद फिर माँ बुलाई ब्राह्मणों को, फिर उनको भोजन कराना, दान देना है, करना हो करना। एक बार एक भक्त हमसे पूछा कि ये ब्राह्मण इतना दान लेकर रखते कहाँ होंगे। रखते कहाँ होंगे, ब्राह्मण भी दान देते रहते थे। ददाती प्रतिगृहणाति, ब्राह्मण का मतलब नहीं को इकट्ठा कर करके और जमा रखे किसी को न दे, वो जो पाता है वो देता रहता है। ब्राह्मण का एक काम, दान सबका धर्म है, कुछ ही लोगों का नहीं। तो इस प्रकार ये माधुर्य की लीला है, जिसमें बीच बीच में ऐश्वर्य तो वो दिखाते ही रहते थे, तो उससे केवल चमत्कार भर होता था, कोई प्रभाव नहीं पड़ता था ब्रजवासियों पर। कोई ये कभी नहीं कहा कि ये भगवान, चाहे लाख ऐश्वर्य दिखावे। वो जानते थे बस हमारे घर का लाला है, ये है, कोई भूत प्रेत अटैक कर रहा है। और कभी कोई रक्षक हो जाती थी तो कहते थे भगवान नारायण का आशीर्वाद है। अभी तो नारायण का आशीर्वाद क्या, अभी तो ब्राह्मणों के आशीर्वाद कह रहे, ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, ये है। ये नहीं जानते थे कि ब्राह्मणों पर ही इसका आशीर्वाद है। इसके आशीर्वाद से ब्राह्मण सुखी। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपः व्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः तं दृष्ट्वा परमप्रीतः प्रत्युत्थाय कृताञ्जलिः आनर्चाधोक्षजधिया प्रणीपात पुरःसरम् सुपविष्टं कृतातिथ्यां गिरासु नृतया मुनिं नन्दयित्वा ब्रवीद्ब्रह्मन् पूर्णस्य करवाम किम् महद्विचलनं नृणां गृहीणां दीनचेतसां निःश्रेयसाय भगवान् कल्पते नान्यथा क्वचित् ज्योतिषामयनं साक्षात् यत्तज्ज्ञानमतीन्द्रियाम् प्रणीतं भवता येन पुमान् वेद परावरम् त्वं हि ब्रह्मविदां श्रेष्ठः संस्कारान् कर्तुमर्हसि बालयोरनयोर्नृणां जन्मना ब्राह्मणो गुरुः। श्रीगर्ग उवाच जदूनामहम् आचार्यः ख्यातश्च भुवि सर्वदा सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम् कंसः पापमतिः सख्यां तव चानकदुन्दुभेः देवक्या अष्टमो गर्भो न स्त्री भवितुमर्हति इति संचिन्तयन् श्रुत्वा देवक्या दारिकावचः अपि हन्ता गता शङ्कः तर्हि तन्नो नयो भवेत्। श्रीनन्द उवाच अलक्षितोऽस्मिन् रहसि मामकैरपि गोव्रजे कुरु द्विजाति संस्कारं स्वस्ति वाचन पूर्वकम्। श्रीशुक उवाच एवं सम्प्रार्थितो विप्रः स्वचिकीर्षितमेव तत् चकार नामकरणं गूढो रहसि बालयः। श्रीगर्ग उवाच अयं हि रोहिणीपुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद् बलं विदुः जदूनाम पृथग्भावात् संकर्षणमुशन्त्यपि आसन्